प्रमलोचा नामक अप्सरा की दिव्य कन्या मानिनी से प्रजापति रुचि का विवाह। मार्कंडेय मुनि ने कहा, पितरों की कृपा से उसी समय उस नदी के मध्य से ही रुचि के समीप प्रमलोचा नाम की मन को प्रिय लगने वाली कृशांगी सुंदर श्रेष्ठ एक अप्सरा प्रकट हुई। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने प्रिय एवं मधुर वाणी में महात्मा रुचि से कहा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, मेरी प्रसन्नता से वरुण के पुत्र महात्मा पुष्करा द्वारा मेरी एक अतिशय सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदर स्वरूप वाली मानिनी नाम वाली कन्या को भार्या के रूप में आपको प्रदान करती हूं। आप उसे वरण करें। इस कन्या से अतिशय बुद्धिमान मनु नामक आपका पुत्र उत्पन्न होगा। इस पर उस रुचि ने ऐसा ही होगा इस प्रकार कहा। ऐसा कहने पर उस नदी के मध्य जल से मानिनी नाम की शरीर धारिणी एक दिव्य कन्या निकली। उस नदी के तट पर मुनिश्रेष्ठ रुचि ने अनेक महामुनियों को बुलाकर विधिपूर्वक कन्या के साथ पणिग्रहण किया। उस कन्या से अतिशय पराक्रमी और महाद्युति तथा पिता के नाम से रौच्य के रूप में विख्यात एक पुत्र हुआ, जो रौच्य मनवंतर का अधिपति हुआ। भगवान विष्णु का अमूर्त ध्यान स्वरूप। सूत जी ने कहा, हे शौनक, स्वयंभू मनु आदि मुनिजन व्रत, यम, नियम, पूजा, ध्यान, स्तुति तथा जप में निरत रहकर भगवान हरि का ध्यान करते हैं। वे हरि देहेंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से रहित हैं। वे आकाश, तेज, जल, वायु तथा पृथ्वी नामक सभी पंचभूतों से असंबद्ध हैं तथा उनके धर्म से भी रहित हैं। वे सभी प्राणियों के स्वामी, सबको आबद्ध कर नियमन करने वाले नियंता एवं इस जग के महाप्रभु हैं। वे चैतन्य रूप, सबके स्वामी और निराकार हैं। वे सभी आसक्तियों से रहित, सभी देवों से पूजित तथा महेश्वर हैं। वे तेज स्वरूप तथा तीनों गुणों से भिन्न हैं। वे सभी रूपों से रहित एवं कर्तव्यादि से शून्य हैं। वे वासना विहीन, शुद्ध, सर्वदोष रहित, पिपासा वर्जित तथा शोक मोहादि से दूर रहते हैं। वे हरि जरा मरण से रहित, कूटस्थ तथा मोह वर्जित हैं। वे सृष्टि एवं प्रलय से रहित एवं सत्य स्वरूप हैं, निष्कल परमेश्वर हैं। वे जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से रहित तथा नाम रहित हैं। वे जागृत आदि अवस्थाओं के अध्यक्ष शांत स्वरूप देवाधिदेव हैं। वे जागृत आदि अवस्थाओं में विद्यमान रहने वाले हैं तथा नित्य हैं और कार्य कारणाभाव से रहित हैं। वे सभी के द्वारा देखने योग्य मूर्त स्वरूप, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम हैं। वे ज्ञान दृष्टि वाले, कर्णेंद्रिय के लिए सुनने योग्य विज्ञान और परमानंद स्वरूप हैं। वे संसार से रहित तथा तेजस से भी वर्जित हैं। वे प्रकृष्ट ज्ञान से अप्राप्य तुरीयावस्था में विद्यमान रहने वाले परमाक्षर स्वरूप ब्रह्म हैं। वे सभी के रक्षक एवं सभी के हंता हैं। वे सभी प्राणियों के आत्मस्वरूप हैं, बुद्धि और धर्म से रहित हैं। वे हरि निराधार हैं, साक्षात कल्याण स्वरूप शिव हैं। वे विकारहीन, वेदांतियों के द्वारा जानने योग्य, वेद रूप, इंद्रियातीत, सर्व कल्याणप्रद, परम शुभ, भूतेश्वर, शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध, इन 5 तमांतराओं से रहित अनादि ब्रह्म हैं। वे योगियों के द्वारा संपुटित ब्रह्मरंध्र में अवस्थित हैं। मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसे परिज्ञान मात्र हैं। हे महादेव, इस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर जितेंद्रिय मनुष्य को उन हरि का ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार से उन हरि का ध्यान करता है, वह निश्चित ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। भगवान विष्णु का मूर्त ध्यान स्वरूप। भगवान हरि का मूर्त ध्यान स्वरूप इस प्रकार है। वे विष्णु करोड़ों सूर्य के समान जयशील, अद्वितीय प्रभा संपन्न, कुंद पुष्प एवं गोदुग्ध सदृश धवल वर्ण हैं। मोक्ष चाहने वाले मुनियों को ऐसे श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। वे अत्यंत सुंदर
एवं विशाल शंख समन्वित हैं। हजारों सूर्यों के समान प्रचंड ज्वालाओं की माला से आविष्टित, उग्र रूप, चक्र से युक्त, शांत स्वभाव और सुंदर मुखमंडल वाले वे विष्णु अपने हाथ में गदा धारण करते हैं। वे रत्नों से दैदीप्यमान बहुमूल्य किरीट से युक्त सर्वत्रगामी देव कमल को धारण करते हैं। वे वनमाला को धारण करने वाले तथा शुभ्र हैं, समान स्कंधों वाले तथा स्वर्णाभूषण को धारण करते हैं। वे शुद्ध वस्त्र धारण करने वाले, विशुद्ध देह वाले और सुंदर कांति वाले हैं तथा कमल पर विराजमान रहते हैं। वे स्वर्णमय शरीर वाले विष्णु सुंदर हार, शुभ, अंगद, केयूर और वनमाला से अलंकृत हैं। वे श्रीवस्त्र कौस्तुभमणि धारण करने वाले हैं एवं लक्ष्मी से वंदनीय और नेत्रद्वय से शोभायमान हैं। वे अणिमादिक गुणों से समन्वित विष्णु जगत के सृष्टिकर्ता और संहारक हैं। वे मुनि, देव तथा दानव सभी के लिए ध्यानगम्य अत्यंत सुंदर हैं। वे ब्रह्मादि से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणी वर्ग के हृदय में विराजमान हैं। वे सनातन, अव्यय, सभी के ऊपर कृपालु प्रभु नारायण, देवाधिदेव तथा चमकते हुए मकराकृत कर्ण कुंडलों से सुशोभित हैं। वे दुख विनाशक, पूजनीय, मंगलमय, दुष्टों के संहारक, सर्वात्मा, सर्वस्वरूप, सर्वत्रगामी और ग्रह दोषों के निवारक हैं। वे दैदीप्यमान नखों से समन्वित तथा सुंदर सुंदर अंगुलियों से संपन्न, जगत के शरण स्थल, सभी को सुख देने वाले सौम्य स्वरूप महेश्वर हैं। वे समस्त अलंकारों से अलंकृत, सुंदर चंदन से संलिप्त, सर्वदेव समन्वित तथा सभी देवताओं का प्रिय करने वाले हैं। वे संपूर्ण लोकों के हितैषी, सर्वेश्वर एवं सभी की भावनाओं में विराजमान रहते हैं। वे सूर्यमंडल से अधिष्ठित देव, अग्नि और जल में भी निवास करते हैं। वे वासुदेव, जगत के धाता और मुमुक्षुओं के ध्यान करने योग्य हैं। हे हर, इस लोक में प्राणियों के द्वारा मैं ही वासुदेव हूँ, इस प्रकार चिंतनीय वे हरि आत्मस्वरूप हैं। जो मनुष्य इस प्रकार के भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं वे परम गति प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल में महर्षि याज्ञवल्क्य ने ऐसे स्वरूप वाले उन देवेश्वर का ध्यान किया था, जिसके फलस्वरूप धर्मोपदेशक के कर्तृत्व को प्राप्त करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया था। जो मनुष्य इस विष्णु ध्यान नामक अध्याय का पाठ करता है उसको भी परम गति की प्राप्ति होती है। वर्ण धर्म निरूपण। श्री शिवजी ने कहा, हे हरे, हे केशिहंता, हे माधव, महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था आप मुझको उसे सुनाने की कृपा करें। श्री हरि ने कहा, मिथिलापुरी में विराजमान महर्षि याज्ञवल्क्य जी के पास पहुंचकर ऋषियों ने उनका अभिवादन किया और उनसे सभी वर्णों के धर्मादिक कर्तव्यों को जानने की अपनी इच्छा प्रकट की। तत्पश्चात वे जितेंद्रिय महामुनि सर्वप्रथम भगवान विष्णु का ध्यान करके उन सभी ऋषियों से धर्म संबंधित विषय का वर्णन करने लगे। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जिस देश में कृष्णसार नामक मृग विचरण करते हैं, मैं उस देश के धर्मादिक विषयों का वर्णन करता हूं, आप सब सुने। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष के सहित 4 वेद, ये धर्म तथा 14 विद्याओं के स्थान हैं। मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शातातप, पराशर, आपस्तंभ, उशना, व्यास, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंखलिखित, हारित और अत्र के साथ मैं स्वयं, हम सब भगवान विष्णु का ध्यान करके धर्मोपदेशक हुए। धर्म का अर्थ है पुण्य। पुण्य की उत्पत्ति के हेतु हैं शास्त्र विहित देश में, शास्त्र विहित काल में, शास्त्र विहित उपाय से श्रद्धापूर्वक योग्य पात्र को दिया गया दान तथा इसके अतिरिक्त अन्य सभी शास्त्रोक्त कर्म। इन्हें अलग अलग तथा समूह रूप में धर्म का उत्पादक समझना चाहिए।
धर्म के उत्पादक इन हेतुओं का मुख्य फल योग के द्वारा आत्मदर्शन ऐसा ही है। इस आत्मदर्शन रूप परम धर्म के लिए देश आदि का कोई नियम नहीं है। चित्त वृद्धि निरोध होने से ये होता ही है। चित्त वृद्धि निरोध के लिए विहित उपायों के अनुष्ठान की संपन्नता में देश आदि का नियम आवश्यक है। अभी धर्म के उत्पादक जिन हेतुओं का निर्देश किया गया है उनके बारे में संदेह होने पर निर्णय प्राप्त करने के लिए परिषद का सहयोग लेना चाहिए। ये परिषद वेदों एवं धर्मशास्त्रों के ज्ञाता 4 ब्राह्मणों की अथवा 3 ब्राह्मणों की होती है। इस परिषद का निर्णय धर्म के संबंध में मान्य होता है। ब्रह्मवेत्ता वेद एवं धर्मशास्त्र विज्ञ एक ब्राह्मण भी धर्म के विषय में उत्पन्न संदेह का निराकरण कर सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। इनमें प्रारंभ के 3 वर्ण द्विज कहलाते हैं। गर्भाधान से लेकर शमशान पर्यंत ऐसे द्विजों की समस्त क्रियाएं मंत्रों के द्वारा होती हैं। गर्भाधान संस्कार ऋतुकाल में होता है। गर्भ स्पंदन होने के पूर्व ही पुंसवन संस्कार किया जाता है। गर्भाधान के 6ठे अथवा 8वें मास में सीमंतोनयन संस्कार होता है। संतानोपत्ति के बाद जातकर्म और 11वें दिन नामकरण संस्कार करने का विधान है। चतुर्थ मास में निष्क्रमण तथा 6ठे मास में अन्नप्राशन संस्कार होना चाहिए। इसके बाद कुल परंपरा के अनुसार चूड़ाकरण नामक संस्कार करने का विधान है। इस प्रकार संतान के लिए विहित उक्त संस्कारों को करने से बीज यानी शुक्र तथा गर्भ शोणित के कारण उत्पन्न हुए सभी पाप शांत हो जाते हैं। स्त्रियों की ये सभी क्रियाएं आमंत्रक होती हैं और विवाह संस्कार समंत्रक होता है। वर्ण धर्म निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, गर्भधारण अथवा जन्म ग्रहण के 8वें वर्ष में ब्राह्मण, 11वें वर्ष में क्षत्रिय तथा 12वें वर्ष में वैश्य का उपनयन संस्कार गुरु करे अथवा कुल परंपरा के अनुसार करे। गुरु इस उपनीत शिष्य को महाव्याहृतियों के सहित वेद पढ़ाए और शौचाचार की शिक्षा प्रदान करे। द्विजों को दिन और संध्या काल में उत्तराभिमुख तथा रात्रि के समय दक्षिणाभिमुख होकर मलमूत्र का परित्याग करना चाहिए। तदनंतर मिट्टी से एवं जल से मलमूत्र के गंध एवं लेप का निवारण जब तक न हो तब तक इंद्रियों का परिमार्जन करे। तत्पश्चात शुद्ध स्थान में जाकर दोनों पांवों को भली भांति धोकर दोनों जानुओं के मध्य अपने हाथों को अवस्थित करके उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख बैठे और दाहिने हाथ में स्थित ब्राह्म तीर्थ से आचमन करे। कनिष्ठा, तर्जनी एवं अंगुष्ठ अंगुली के मूल स्थान तथा हाथ के अग्रभाग में क्रमशः प्रजापति तीर्थ, पितृतीर्थ, ब्रह्म तीर्थ और देव तीर्थ का अधिष्ठान होता है। कूप एवं तड़ाग आदि के शुद्ध जल से 3 बार आचमन करके अंगुष्ठ मूल से 2 बार ओंठों का मार्जन करना चाहिए। द्विजातियों को चाहिए कि वे फेन और बुदबुदों से रहित प्रकृति द्वारा प्रदत्त शुद्ध स्वाभाविक जल से अपनी इंद्रियों का स्पर्श यथाविधि करें। हृदय, कंठ एवं तालू तक पहुंचने के जल से ही क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य आचमन करके शुद्ध होते हैं। स्त्री एवं शूद्र की तालू तक पहुंचने वाले शुद्ध जल से 1 बार आचमन करने से ही शुद्धि हो जाती है। जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है उनके लिए भी इसी प्रकार आचमन की व्यवस्था है। प्रातः स्नान, जल दैवत, ओम आपोहिष्ठा आदि मंत्रों से मार्जन, प्राणायाम, सूर्योपस्थान एवं गायत्री मंत्र का जप प्रतिदिन अपने अधिकार के अनुसार यथाविधि करना चाहिए। ओम आपो ज्योति आदि मंत्र ही गायत्री मंत्र का शिरोभाग है। इस शिरोभाग से युक्त प्रति महाव्याहृति 1-1 बार प्रणाम होकर तीनों महाव्याहृतियों के साथ गायत्री मंत्र का मानस जप करते हुए मुख एवं नासिका में संचरणशील वायु का नियमन करना ही प्राणायाम है। प्राणायाम करने के पश्चात 3 बार जल देवता के मंत्र से प्रोक्षण कर प्रतिदिन सायंकाल नक्षत्र दर्शन तक पश्चिम मुख बैठकर गायत्री मंत्र का जप करें।
इसी प्रकार प्रातः काल की संध्या करके पूर्व मुख होकर गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य दर्शन के समय तक स्थिर रहें। उन दोनों संध्याओं में अपने गृह्य सूत्र के अनुसार अग्निहोत्र करें। तदनंतर मैं अमुक हूं, इस प्रकार कहते हुए वृद्धजनों को प्रणाम करें। इसके बाद संयमी ब्रह्मचारी स्वाध्याय के लिए एकाग्रचित होकर गुरु की सेवा में उसके अधीन सदा रहें। तत्पश्चात गुरु के द्वारा बुलाने पर उनके पास जाकर अध्ययन करें और भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो उसे गुरु के चरणों में समर्पित करें। मन, वाणी और शरीर के द्वारा गुरु के हितकारी कार्यों में सदा संलग्न रहें। ब्रह्मचारी को दंड, मृगचर्म, यज्ञोपवीत और मूंज मेखला का धारण यथाशीघ्र करना चाहिए तथा अपनी जीविका के लिए अनिंदित श्रेष्ठ ब्राह्मणों के घर से भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भिक्षा ग्रहण करते समय ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारी को क्रमशः आदि में, मध्य में तथा अंत में भवति शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसके अनुसार भवति भिक्षाम देहि, भिक्षाम भवति देहि और भिक्षाम देहि भवति, इस प्रकार वाक्य प्रयोग यथाक्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ब्रह्मचारी को करना विहित है। इस वाक्य का अर्थ है आप भिक्षा दें। भवति ये माताओं के लिए संबोधन है। अग्नि कार्य करके गुरु की आज्ञा से विनयपूर्वक आपोषान क्रिया करके सम्मान के सहित उस भिक्षा से प्राप्त भोज्यान्न को बिना निंदा किए ही मौन होकर ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपत्ति रहित काल में रोग आदि के अभाव में अनेक का अन्न ग्रहण करें। अपने व्रत का संयम पूर्वक पालन करता हुआ एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी श्राद्ध में आदर पूर्वक आहूत होने पर इच्छानुसार भोजन कर सकता है, किंतु उसे श्राद्ध काल या अन्य अवसरों में मधु, मद्य, मांस अथवा उच्चिष्ट अन्न भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो विधि विहित क्रियाओं को संपन्न करा के ब्रह्मचारी को वेद की शिक्षा प्रदान करता है वही गुरु है। जो केवल यज्ञोपवीत संस्कार करा के ब्रह्मचारी को वेद की शिक्षा देता है वो आचार्य कहा गया है। जो वेद के एक देश का अध्ययन करता है वो उपाध्याय है। जो वर्ण लेकर यजमान के यज्ञ को संपन्न करता है उसे ऋत्विक कहा जाता है। यथाक्रम ये सभी गुरु, आचार्य, उपाध्याय और ऋत्विक ब्रह्मचारी के लिए मान्य हैं, किंतु इन सभी से माता श्रेष्ठ है। प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिए 12-12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। आशक्ता अवस्था में प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिए 5-5 वर्ष तक भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जा सकता है। कुछ लोगों का यह भी मत है कि वेदाध्ययन पूर्ण होने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए। केशांत संस्कार गर्भ से 16वें वर्ष में ब्राह्मण का, गर्भ से 22वें वर्ष में क्षत्रिय का तथा गर्भ से 24वें वर्ष में वैश्य का होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण के लिए क्रमशः 16, 22 और 24 वर्ष तक उपनयन काल रहता है। इस काल तक उपनयन न होने पर ये सभी पतित हो जाते हैं, सर्वधर्मच्युत हो जाते हैं। उनका किसी भी धर्म कार्य में अधिकार नहीं रहता। व्रातस्तोम नाम के क्रतु का अनुष्ठान करके ही ये यज्ञोपवीत संस्कार के लिए योग्य होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य सबसे पहले माता के उदर से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद पुनः मौजी बंधन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार से उनका द्वितीय जन्म होता है। अतः ये द्विजाति कहलाते हैं। श्रौत, स्मार्त, यज्ञ, तपस्या और शुभ कर्मों का बोधक एकमात्र वेद है। अतः द्विजातियों के लिए वेद ही परम कल्याण का साधन है। इससे वेद मूलक स्मृतियों का भी उपयोग स्पष्ट है। जो द्विज प्रतिदिन ऋग्वेद का अध्ययन करता है वह देवताओं को मधु एवं दुग्ध से तथा पितरों को मधु एवं घृत से प्रतिदिन तृप्त करता है। जो द्विज प्रतिदिन यजुर्वेद, सामवेद अथवा अथर्ववेद का अध्ययन करता है वो
घृत एवं अमृत से पितरों तथा देवताओं को प्रतिदिन तृप्त करता है। ऐसे ही जो द्विज प्रतिदिन वाकोवाक्य, पुराण, नाराशंसी, गाथिका, इतिहास तथा विद्या का अध्ययन करता है, वो पितरों एवं देवताओं को मांस, दूध और ओदन से प्रतिदिन तृप्त करता है। संतृप्त ये देवता और पितृजन भी इस स्वाध्यायशील द्विज को समस्त अभीष्ट युक्त फलों से संतुष्ट करते हैं। द्विज जिस जिस यज्ञ के प्रतिपादक वेद भाग का अध्ययन करता है, उस यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त भूमिदान, तपस्या और स्वाध्याय के फल का भी भागी होता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी को अपने आचार्य के सानिध्य में रहना चाहिए। आचार्य के अभाव में आचार्य पुत्र और उसके अभाव में आचार्य पत्नी तथा उसके भी अभाव में वैश्वानर अग्नि के आश्रय में रहना चाहिए। इस प्रकार अपने देह को क्षीण करता हुआ जितेंद्रिय द्विज ब्रह्मचारी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, उसका पुनः जन्म नहीं होता। गृहस्थ धर्म निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे यतव्रत मुनियों, आप सभी अब गृहस्थाश्रम के धर्मों का वर्णन सुने। विद्याध्ययन की समाप्ति के पश्चात गुरु को दक्षिणा प्रदान करके उन्हीं की अनुज्ञा से स्नान कर शिष्य को ब्रह्मचर्य व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। तदनंतर वो सुलक्षणा, अत्यंत सुंदर मनोरमा, अस्पिंडा अवस्था में छोटी, अरोगा, भ्रातृमृति, भिन्न प्रवर एवं गोत्र वाली कन्या से विवाह करे। सभी अस्पिंडा कन्या को विवाह योग्य बताया गया है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सपिंडा कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। महर्षि याज्ञवल्क्य ने यहाँ सपिंडा के बारे में यह बताया है, माता से लेकर उनके पिता, पितामह आदि की गणना में 5वीं परंपरा तक तथा पिता से लेकर उनके पिता, पितामह आदि की गणना में 7वीं परंपरा तक सपिंड समझना चाहिए। इसके मध्य में आने वाली कन्या सपिंड तथा इसके मध्य में न आने वाली कन्या अस्पिंडा होगी। इसके अनुसार विवाह के लिए अस्पिंडा कन्या का चयन होना चाहिए। ऐसे ही उसी कन्या से विवाह उचित है जिसका मातृकुल तथा पितृकुल में 5-5 परंपरा तक सदाचार, अध्ययन एवं पुत्र पौत्रादि की समृद्धि की दृष्टि से विख्यात हो। ऐसे ही कन्या के लिए समान वर्ण में उत्पन्न क्षोत्रिय एवं विद्वान पुरुष श्रेष्ठ होता है। अन्य विद्वानों ने जो ये कहा है कि द्विजातियों के लिए शूद्र कुल में उत्पन्न हुई कन्या भी ग्रहण करने योग्य होती है, ये मेरा अभिमत नहीं है, क्योंकि उस कन्या में उससे विवाह करने वाला उसका पति ही स्वयं उत्पन्न होता है। तीनों वर्ण 3, 2, 1 इस क्रम से वर्णों का विवाह कर सकते हैं। शूद्र वर्ण को अपने ही वर्ण से कन्या प्राप्त करनी चाहिए। अपने घर पर वर को बुलाकर उसे यथाशक्ति अलंकृत अपनी कन्या प्रदान करना ब्राह्म विवाह है। इस विधि से विवाहित स्त्री पुरुष से संपन्न होने वाली संतान दोनों कुलों के 21 पीढ़ियों को पवित्र करती है। यज्ञ दीक्षित ऋत्विक ब्राह्मण को अपनी कन्या देना दैव विवाह है तथा वर से एक जोड़ा गौ लेकर उसको कन्या प्रदान करना आर्ष विवाह कहा जाता है। इस प्रथम विधि से विवाहित स्त्री पुरुष से उत्पन्न पुत्र अपनी प्रथम की 7 तथा बाद की 7 इस तरह 14 पीढ़ियों को पवित्र करता है। आर्ष विधि के विवाह से उत्पन्न पुत्र 3 पूर्व तथा 3 बाद की इस तरह 6 पीढ़ियों को पवित्र करता है। तुम इस कन्या के साथ धर्म का आचरण करो, ये कहकर विवाह की इच्छा रखने वाले वर को पिता के द्वारा जब कन्या प्रदान की जाती है तब ऐसे विवाह को काय विवाह कहते हैं। इस विवाह विधि से उत्पन्न पुत्र अपने सहित पूर्व की 6 तथा बाद की 6 पीढ़ियों इस तरह कुल 13 पीढ़ियों को पवित्र करता है। कन्या के पिता या बंधु बांधव अथवा कन्या को ही यथाशक्ति धन देकर यदि कोई वर उससे विवाह करता है तो इस विवाह को असुर विवाह और वर एवं कन्या के बीच पहले ही पारस्परिक सहमति हो जाने के बाद जो विवाह होता है उसको गांधर्व विवाह कहते हैं। कन्या की इच्छा नहीं है तब भी बलात् युद्ध आदि के द्वारा अपहृत उस कन्या के साथ विवाह करना राक्षस विवाह है। स्वाप आदि अवस्था में अपहरण कर उसके साथ जो विवाह किया जाता है
उसको पैशाच विवाह कहते हैं। इन उपर्युक्त 8 विवाहों में प्रथम 4 प्रकार के विवाह अर्थात ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह ब्राह्मण वर्ण के लिए उपयुक्त हैं। गांधर्व विवाह तथा राक्षस विवाह क्षत्रिय वर्ण के लिए उचित है। असुर विवाह वैश्य वर्ण और अंतिम गर्हित पैशाच नामक विवाह शूद्र वर्ण के लिए उचित माना गया है। समान वर्ण वाले वर कन्या के विवाह में कन्याओं के द्वारा गृह्य सूत्र की विधि के अनुसार वर का पणिग्रहण अर्थात हाथ पकड़ना चाहिए। क्षत्रिय कन्या ब्राह्मण वर से विवाह करते समय ब्राह्मण वर के दाहिने हाथ में विद्यमान शर के एक देश को ग्रहण करे। वैश्य कन्या ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वर से विवाह करते समय वर के हाथ में विद्यमान चाबुक के एक देश को ग्रहण करे। ऐसे ही शूद्र कन्या ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वर से विवाह करते समय वर के उत्तरी वस्त्र के किनारे को ग्रहण करे। पिता, पितामह, भ्राता, सुकुल्य अथवा माता कन्यादान करने के अधिकारी हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर कन्यादान के अधिकारी हैं, यदि उन्माद आदि दोष से ग्रस्त नहीं है। यदि कन्यादान का अधिकारी समय पर कन्यादान न करे तो कन्या के ऋतुमयी हो जाने पर कन्यादान के अधिकारी को कन्या के प्रति ऋतुकाल में एक एक भ्रूण हत्या का पाप लगता है। कन्यादान के दाता के अभाव में कन्या को स्वयं उपयुक्त वर का वरण कर लेना चाहिए। कन्या एक बार दी जाती है, इसलिए कन्या एक बार देकर पुनः उसका अपहरण करने वाला चौर कर्म के समान दंड का भागी होता है। निदृष्ट अर्थात सौम्य सुशीला पत्नी का परित्याग करने पर पति दंडनीय है, किंतु अत्यंत दुष्ट पत्नी का उपायांतर के अभाव में परित्याग किया जा सकता है। यदि कन्या का किसी वर के साथ विवाह करने के लिए वाग्दान मात्र किया गया हो, अनंतर विवाह के पूर्व ही वर का मरण हो गया, तो कलयुग से अन्य युगों में ऐसी कन्या को पुत्र प्राप्त करने का उपाय यह है। ऐसी कन्या पुत्र चाहती है तो उसका देवर अथवा कोई सपिंड या कोई सगोत्र बड़ों की आज्ञा प्राप्त होने पर अपने सभी अंगों में घृतलेप कर ऋतुकाल मात्र में उस कन्या के पास तब तक जा सकता है जब तक गर्भधारण न हो। गर्भधारण के बाद यदि वो ऐसी कन्या के पास जाता है तो पतित हो जाता है। इस विधि से इस कन्या से उत्पन्न पुत्र जिस वर को कन्या का वाग्दान किया गया था उसका क्षेत्रज पुत्र माना जाता है। जो स्त्री व्याभिचारिणी है, बहुत प्रयत्न करने पर भी व्याभिचार से विरत नहीं हो रही है, उसको अपने गर्हित जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने के लिए अपने घर में ही रखते हुए समस्त अधिकारों से अलग कर देना चाहिए तथा उसे मलिन दशा में ही रखकर उतना ही भोजन देना चाहिए जितने से उसकी प्राण रक्षा मात्र हो सके। साथ ही उसके निंदनीय कर्म के लिए उसकी भर्त्सना करनी चाहिए और भूमि पर ही उसके शयन की व्यवस्था होनी चाहिए। स्त्रियों को विवाह से पूर्व चंद्र ने शुचिता, गंधर्व ने सुंदर मधुर वाणी एवं अग्नि ने सब प्रकार की पवित्रता प्रदान की है, इसलिए स्त्रियां पवित्र ही होती हैं। अतएव उनके लिए अतप प्रायश्चित व्यवस्था है। पर इतने से यह नहीं समझना चाहिए कि स्त्रियों में दोष का संक्रमण नहीं होता है। यदि कोई स्त्री केवल मन से पर पुरुष की इच्छा रखती है तो यह भी एक तरह का व्याभिचार ही है। ऐसे ही अन्य पुरुष से संपर्क करने का संकल्प मात्र कोई स्त्री कर लेती है तो यह भी किसी रूप में व्याभिचार ही है। ऐसा व्याभिचार यदि प्रकाश में नहीं आया है तो इससे उत्पन्न दोष का मार्जन उस स्त्री के ऋतुकाल में रजुदर्शन से हो जाता है। यदि परपुरुष शूद्र के साथ संपर्क कर कोई स्त्री गर्भधारण कर लेती है तो इस पाप का प्रायश्चित उस स्त्री का त्याग ही है। ऐसे ही गर्भवध, पतिकावध, ब्रह्महत्या आदि महापातक से ग्रस्त होने पर तथा शिष्य आदि के साथ गमन करने वाले स्त्री का त्याग ही कर देना चाहिए। मदिरापान करने वाली, दीर्घ रोगिणी, द्वेष रखने वाली, वंध्या, अर्थ का नाश करने वाली, अप्रियवादिनी, कन्या को ही उत्पन्न करने वाली एवं पति का अहित ही करने वाली भार्या का परित्याग कर दूसरा विवाह किया जा सकता है। प्रथम विवाहिता स्त्री का भी दान, मान, सत्कार आदि के द्वारा भरण करना चाहिए, अन्यथा
उस स्त्री के पति को महापाप होता है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिस घर में पति पत्नी के मध्य किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता, उस घर में धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग की अभिवृद्धि होती है। अतः प्रथम विवाहिता एवं वर्तमान भार्या में अस्वीकृत स्त्री भी पूर्व में भार्या रही है। इस दृष्टि से उससे विरोध नहीं ही करना चाहिए, उसे पूर्ण प्रसन्न रखना चाहिए। जो स्त्री पति की मृत्यु के पश्चात उसकी जीवित रहते हुए अन्य पुरुष का आश्रय नहीं लेती, वो इस लोक में यश प्राप्त करती है और अपने पातिव्रत्य पुण्य के प्रभाव से परलोक में जाकर पार्वती के साहचर्य में आनंद प्राप्त करती है। यदि पति अपनी स्त्री का परित्याग करता है तो उस स्त्री को भरण पोषण के लिए अपनी संपत्ति का तृतीयांश दे देना चाहिए। स्त्रियों को अपनी पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यही उनका परम धर्म है। स्त्रियों में ऋतु अर्थात रजोदर्शन के प्रथम दिन से 16 रात्रि तक उनका ऋतुकाल होता है। अतः पुरुष को उक्त 16 रात्रियों की युग्म रात्रियों में अपनी पत्नी के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए संसर्ग करना चाहिए। पर्वों की तिथियों में तथा ऋतुकाल की प्रारंभिक 4 तिथियों में सहवास नहीं करना चाहिए। अपनी अपेक्षा शाम स्त्री का सहवास पुत्र प्राप्ति में सहायक होता है। मघा और मूल नक्षत्र में सहवास वर्जित है। इन नियमों का पालन करके ही अपनी स्त्री से सुंदर, सबल, उत्तम लक्षणों वाले निरोग पुत्र को उत्पन्न किया जा सकता है। स्त्रियों को इंद्र ने जो वर दिया है उसे ध्यान में रखते हुए पुरुष यथाकामी भी हो सकता है। पुरुष के यथाकामी होने में 2 कारण हैं। प्रथम, पुरुष को अपनी पत्नी में ही रति रखनी चाहिए और द्वितीय, स्त्रियों की रक्षा करना पुरुष का धर्म है। पति, भ्राता, पिता, पितृव्य, सास, श्वशुर, देवर तथा अन्य बंधु बांधवों को स्त्रियों का आभूषण, वस्त्र एवं भोजनादि के द्वारा पर्याप्त आदर करना चाहिए। स्त्री को घर की सामग्री संयमित रूप में रखनी चाहिए, कार्यकुशल होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, मितव्ययी यानी अधिक खर्चीली नहीं होना चाहिए तथा सर्वदा अपने सास ससुर के चरणों का वंदन करना चाहिए। जो स्त्री प्रोषित पति का है अर्थात जिसका पति परदेश चला गया है, उसके लिए किसी प्रकार की क्रीड़ा, शरीर की सजावट, सामाजिक उत्सवों का दर्शन, हास परिहास तथा दूसरे के घर में गमन करना वर्जित है। बाल्यावस्था में पिता, यौवना काल में पति, वृद्धावस्था में पुत्र, पुत्र के अभाव में अन्य संबंधियों को नारी की रक्षा करनी चाहिए। दिन हो अथवा रात्रि हो, कभी भी स्त्री अपने पति के बिना एकांत में निवास न करे। पति को सदैव धर्म कार्य में अपनी ज्येष्ठा पत्नी को ही संलग्न करना चाहिए। कनिष्ठा भार्या धर्म कार्य के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई है। सदाचारिणी स्त्री के मृत्यु होने पर पति को चाहिए कि वो अग्निहोत्र में प्रयुक्त अग्नि से उसका दाह संस्कार करे। तदनंतर अविलंब अन्य स्त्री के साथ पणिग्रहण करके पुनः अग्नि का संचयन करे। पति हितैषिणी पत्नी इस लोक में यश अर्जित करके अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करती है। वर्ण संकर जातियों का प्रादुर्भाव, गृहस्थ धर्म, वर्ण धर्म तथा 37 प्रकार के अनध्याय। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अब मैं संकर जातियों की उत्पत्ति एवं गृहस्थादि के श्रेष्ठ धर्मों का वर्णन करता हूं। ब्राह्मण पुरुष से विवाहिता क्षत्रिय कन्या में मूर्धावसिक्त, विवाहिता वैश्य कन्या में अम्बष्ठ और विवाहिता शूद्रा में पार्श्व निषाद नामक संकर का जन्म होता है। क्षत्रिय पुरुष से वैश्य कन्या में महिष्य तथा शूद्रा में मलेच्छ की उत्पत्ति होती है। वैश्य पुरुष से शूद्रवर्णा स्त्री में कर्ण नामक संकर जाति की संतान का जन्म होता है। क्षत्रिय पुरुष से ब्राह्मण स्त्री में सूत, वैश्य पुरुष से ब्राह्मणी में वैदेहक तथा शूद्र पुरुष से ब्राह्मणी में सर्ववर्ण निंदनी चांडाल की उत्पत्ति होती है। क्षत्रिय स्त्री में वैश्य से मागध और शूद्र से क्षत्ता नामक संकर संतान का जन्म होता है। इसी प्रकार वैश्य स्त्री शूद्र पुरुष के संसर्ग से आयोगव नामक वर्ण संकर पुत्र को जन्म देती है।
क्षत्रिय पुरुष से वैश्य कन्या में उत्पन्न हुए महिष्य शंकर के द्वारा करणी स्त्री के साथ संसर्ग होने पर रथकार का जन्म होता है। जो उच्च वर्णीय पुरुष से निम्न वर्णा स्त्री में संतान उत्पन्न होती है वो अप्रतिलोमज अथवा अनुलोमज संतान है, और जो निम्न वर्गीय पुरुष से उच्च वर्णा स्त्री में संतान जन्म ग्रहण करती है वो प्रतिलोमज संतान है। प्रतिलोमज असत हैं और अनुलोमज सत हैं। जाति का उत्कर्ष 7वें, 5वें अथवा 6ठे जन्म में होता है। यहाँ जाति शब्द से अभिवर्णित मूर्धावसिक्त आदि जातियां ली गई हैं। प्रकृत में संक्षेप से ये समझना चाहिए, ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न संतान निषाद कही जाती है। ये संतान यदि कन्या है तो इसे निषादी कहा जाता है। इसका यदि ब्राह्मण से विवाह हो और उससे उत्पन्न कन्या का पुनः ब्राह्मण से विवाह हो, आगे उससे भी उत्पन्न कन्या का पुनः ब्राह्मण से विवाह हो, इसी क्रम से उत्पन्न छठी कन्या से विवाहित ब्राह्मण के द्वारा उत्पादित 7वीं संतान शुद्ध ब्राह्मण वर्ण की होगी। ऐसा ही ब्राह्मण से वैश्य जाति कन्या में उत्पन्न अंबष्ठ जाति की 5वीं कन्या की छठी संतान शुद्ध ब्राह्मण होगी। मूर्धावसिकता कन्या की इसी क्रम से उत्पन्न चौथी कन्या की 5वीं संतान शुद्ध ब्राह्मण ही होगी। ठीक यही स्थिति उग्रा और महिष्या की है। ये दोनों उग्र एवं महिष्य जाति की कन्याएं यदि क्षत्रिय से ही विवाहित होती गईं तो इनकी छठी और 5वीं संतति शुद्ध क्षत्रिय ही होगी। ऐसे ही कर्ण जाति की कन्या और वैश्य वर्ण के पुरुष से विवाहित होकर यथाक्रम 5वीं संतान को शुद्ध वैश्य रूप में ही उत्पन्न करेगी। इसके अतिरिक्त ये भी जानने योग्य है कि कर्म का व्यत्यय होने से भी जिस वर्ण का कर्म किया जा रहा है वही वर्ण 7वें, 6ठे तथा 5वें जन्म की संतान का हो जाता है। स्पष्ट रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को अपनी मुख्य वृत्ति याजन तथा अध्यापन आदि से जीविका चलानी चाहिए। आपातकाल में अपनी मुख्य वृत्ति से जीविका न चलने पर क्षत्रिय वृत्ति, वैश्य वृत्ति या शूद्र वृत्ति से भी ब्राह्मण स्वीकार कर सकता है। यही क्षत्रिय एवं वैश्य के बारे में भी व्यवस्था है। जब कोई वर्ण अपनी मुख्य वृत्ति का परित्याग कर अन्य, द्वितीय, तृतीय वर्ण की वृत्ति स्वीकार करता है तो यह हीन वर्ण की वृत्ति मानी जाती है, और ये हीन वर्ण की वृत्ति स्वीकार करना ही कर्म व्यत्यय है। इसी प्रकार के कर्म व्यत्यय होने पर आपत्ति काल के अभाव में भी यदि कोई हीन वर्ण की वृत्ति का परित्याग नहीं करता है तो उसकी 7वीं, 6ठी, 5वीं कुल परंपरा में उत्पन्न संतति उस हीन वर्ण की ही होगी जिस हीन वर्ण की वृत्ति स्वीकार कर जीविका निर्वाह किया जा रहा है। दृष्टांत के रूप में यह कहा जा सकता है, यदि कोई ब्राह्मण शूद्र वृत्ति से भी जीविका चला रहा है और उसका परित्याग बिना किए पुत्र उत्पन्न कर रहा है तथा ये पुत्र भी शूद्र वृत्ति से अपना जीवन चलाता हुआ अपना पुत्र उत्पन्न कर रहा है एवं ये तीसरा पुत्र भी शूद्र वृत्ति में रहकर ही अपना पुत्र उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसी परंपरा में 7वें जन्म में शूद्र ही उत्पन्न होगा। वैश्य वृत्ति से जीविका निर्वाह की दशा में 6ठे जन्म में वैश्य ही उत्पन्न होगा। क्षत्रिय वृत्ति से जीविका निर्वाह की स्थिति में 5वें जन्म में क्षत्रिय ही उत्पन्न होगा। क्षत्रिय भी शूद्र वृत्ति से जीविका निर्वाह करने पर 6ठे वंश में शूद्र वर्ण की एवं वैश्य वृत्ति से जीविका निर्वाह करने पर 5वें वंश में वैश्य वर्ण की संतान उत्पन्न करेगा। ऐसे ही वैश्य भी शूद्र वृत्ति से जीविका निर्वाह करते हुए अपने पुत्र परंपरा के 5वें जन्म में शूद्र को ही उत्पन्न करेगा। इसी प्रसंग में यह भी ज्ञातव्य है, 3 प्रकार की जातियां हैं, संकर जाति, संकीर्ण संकर जाति तथा वर्ण संकीर्ण संकर जाति। संकर जाति के मूर्धावसिक्त, अंबष्ट आदि 6 भेद ऊपर बताए गए हैं। इन्हें अनुलोमज कहा जाता है। ऐसे ही सूत, वैदेहक आदि भी 6 संकर जाति के भेद पहले ही कहे जा चुके हैं। ये प्रतिलोमज हैं। संकीर्ण संकर जाति के जो लोग होते हैं उनका निर्देश पहले रथकार की उत्पत्ति बताकर किया गया है। अब वर्ण संकीर्ण
संकर जाति के लोगों को इस प्रकार समझना चाहिए। मूर्धावसिकता स्त्री में क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र से जो उत्पादित हैं, ऐसे ही अंबष्ट जाति की स्त्री में वैश्य अथवा शूद्र के द्वारा जो उत्पादित है, और पार्श्व निषाद जाति की स्त्री में शूद्र के द्वारा जो उत्पादित है, वे वर्ण संकीर्ण संकर जाति के होते हैं। इन्हें अधर प्रतिलोमज कहते हैं। इसी प्रकार मूर्धावसिक्त, आम्बष्ट एवं पार्श्व निषाद जाति की स्त्रियों में ब्राह्मण के द्वारा जो उत्पादित हैं, महिष्य एवं उग्र जाति की स्त्रियों में ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय से जो उत्पादित हैं, और कर्ण जाति की स्त्री में ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य से जो उत्पादित हैं, उन्हें उत्तर अनुलोमज कहते हैं। उनमें अधर प्रतिलोमज असत तथा उत्तर प्रतिलोमज सत माने जाते हैं। गृहस्थाश्रमी को प्रतिदिन विवाहाग्नि में अथवा संपत्ति विभाग के समय स्वयं लाई गई संस्कृत अग्नि में स्मार्त कर्म, वैश्वदेव आदि संपन्न करना चाहिए। श्रौत कर्मानुष्ठान, अग्निहोत्र आदि वैतानाग्नि में करना चाहिए। शरीर चिंता को शास्त्रीय विधि से संपन्न कर गंध लेप निवृत्ति पर्यंत शुद्धि प्राप्त कर दंत धावन एवं स्नान कर द्विज को प्रातः काल संध्योपासन करना चाहिए तथा अनंतर अग्नि में हवन करके समाहित चित्त से सूर्य देवता के मंत्रों का जप करना चाहिए। उसके बाद गृहस्थाश्रमी वेदार्थ तथा अन्य विविध प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करे। योग क्षेम आदि की सिद्धि के लिए उसको ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। वो स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण तथा पूजन करे। तदनंतर उसको वेद, पुराण तथा इतिहास का यथाशक्ति अध्ययन एवं आध्यात्मिकी विद्या का जप करना चाहिए। तत्पश्चात भूत, पितर, देव, ब्रह्म और मनुष्य जाति के लिए गृहस्थ बलिकर्म, स्वधा, होम, स्वाध्याय तथा अतिथि सत्कार करे। देवताओं के लिए अग्नि में हवन करना चाहिए। भूत बलि, श्वान, चांडाल एवं काक आदि के लिए पका हुआ अन्न भूमि पर दें। पितृगण एवं मनुष्यों को अन्न के सहित जल भी प्रतिदिन प्रदान करना चाहिए। प्रतिदिन स्वाध्याय करें, केवल अपने लिए अन्न पाक न करें। स्ववासिनी, वृद्ध, गर्भिणी, व्याधि पीड़ित, कन्या, अतिथि तथा भृत्यों को भोजन प्रदान कर गृह स्वामिनी और उसका पति शेष बचे हुए अन्न का भोजन करे। अग्नि में पंच प्राणाहुति देकर अन्न की निंदा न करते हुए भोजन करना चाहिए। भोजन के आदि और अंत में आपोशान विधि से आचमन करें तथा सम्यक प्रकार से पका हुआ हितकारी स्वल्प भोजन बालकों के साथ करना चाहिए। पात्रादि से आच्छादित अमृत तुल्य भोजन द्विज को कराना चाहिए। यथाशक्ति अतिथि एवं अन्य वर्णों को क्रमशः भोजन देना चाहिए। सायंकाल भी आए हुए अतिथि को लौटाना नहीं चाहिए। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सुव्रत भिक्षु को सत्कार पूर्वक भिक्षा प्रदान करनी चाहिए। द्वार पर पधारे सभी को भोजन कराना चाहिए। प्रतिवर्ष स्नातक, आचार्य एवं राजा की पूजा करनी चाहिए। ऐसे ही मित्र, जामाता एवं ऋत्विक प्रतिवर्ष पूजनीय हैं। पथिक को अतिथि तथा वेद पारंगत को क्षोत्रिय कहा जाता है। ब्रह्मलोक की कामना करने वाले गृहस्थ जनों के लिए ये दोनों मान्य हैं। ससम्मान आमंत्रण के बिना ब्राह्मण को दूसरे के यहाँ बने हुए पकवान को प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ को वाणी, हाथ, पैर की चंचलता एवं अति भोजन करने से बचना चाहिए। संतुष्ट क्षोत्रिय तथा अतिथि को विदा करते समय ग्राम की सीमा तक उनका अनुगमन करना चाहिए। गृहस्थ अपने इष्ट मित्र एवं बंधुओं के साथ दिन का शेष भाग व्यतीत करे। तदनंतर सायंकालीन संध्योपासना करके वो पुनः अग्निहोत्र कर भोजन ग्रहण करे। इसके बाद उसको अपने सुबुद्ध भृत्यों के साथ बैठकर अपने हित का विचार करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्म मुहूर्त में निद्रा का परित्याग कर वो धनादि से ब्राह्मण को संतुष्ट करे तथा वृद्ध, दुखी एवं भार ढोने वाले पथिकों को भली भांति मार्ग दिखाकर प्रसन्न करे। यज्ञानुष्ठान, अध्ययन और दान वैश्य तथा क्षत्रिय का कर्म माना गया है। इसके अतिरिक्त
ब्राह्मण के लिए याजन, अध्यापन तथा प्रतिग्रह ये 3 कर्म अधिक बताए गए हैं। क्षत्रिय का प्रधान कर्म प्रजापालन है। वैश्य वर्ण के लिए कुसीद, कृषि, वाणिज्य और पशुपालन मुख्य कर्म कहा गया है। शूद्र वर्ण का प्रधान कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य की सेवा करना है। द्विजों को यज्ञादि कर्तव्यों से प्रमाद नहीं करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इंद्रिय संयम, दम, क्षमा, सरलता और दान सभी के लिए धर्म के साधन हैं। अपने वर्ण धर्मानुसार जीविका का आश्रय कर कुटिल और दुष्ट वृत्ति का परित्याग करना चाहिए। जो मनुष्य 3 वर्ष से अधिक काल तक के लिए अन्न का भंडारण करता है वो सोमरस पान करने की योग्यता रखता है। जिसके पास मात्र 1 वर्ष भर के लिए ही अन्न रहता है उसे मुख्यतः सोमयाग की प्राक क्रिया करनी चाहिए। द्विज को प्रतिवर्ष सोमयाग, पशुयाग, आग्रायणेष्टि तथा चातुर्मास्य याग यत्नपूर्वक करना चाहिए। यदि इन यागों को करना प्रतिवर्ष संभव न हो तो इन यागों के काल में वैश्वानरी इष्टि ही कर लेना चाहिए। मुख्य कल्प के संपादन में असमर्थ के लिए जो द्वितीय कल्प विहित है वो हीन कल्प है। सोमयाग, आग्रायणेष्टि आदि मुख्य कल्प हैं। वैश्वानरी इष्ट हीन कल्प है। यदि मुख्य कल्प के संपादन योग्य द्रव्य है तो हीन कल्प का संपादन नहीं करना चाहिए। जितने भी फलप्रद अनुष्ठान हैं, फल की कामना रहने पर उन्हीं का संपादन करना होगा। उनको न कर हीन कल्प का संपादन करने पर फल नहीं प्राप्त हो सकता। ब्राह्मण को अपनी आजीविका के लिए उस अप्रतिष्ठित अर्थ की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए जो स्वाध्याय विरोधी हो। ऐसे जिस किसी भी व्यक्ति से अर्थ पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए जिसका आचरण संदिग्ध हो। विरुद्ध वृत्ति से भी अर्थ अर्जन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही नृत्य, गीत आदि से भी अर्थ अर्जन नहीं करना चाहिए। जो द्विज यज्ञ के लिए शूद्र से धन की याचना करता है वो मृत्यु के पश्चात चांडाल योनि में जन्म लेता है। यज्ञ के लिए लाए हुए अन्न को जो संपूर्ण रूप से यज्ञ में नहीं लगाता वो कुक्कुर, गृध्र अथवा काक योनि में ही जन्म ग्रहण करता है। ब्राह्मण को एक कुसूल भर, एक मटका भर 3 दिन तक के लिए या 1 दिन तक के लिए अन्न संग्रह करना चाहिए अथवा वो शिलोच्छ वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करे। इन वृत्तियों में उत्तरोत्तर वृत्ति श्रेष्ठ है। यदि वो भूख से पीड़ित है तो उसको राजा, अपने छात्र या यज्ञ करने वाले यज्ञमान से ही अन्न धन की याचना करनी चाहिए और दंभिक, हैतुक, पाखंडिक एवं वक वृत्ति वाले का सभी लौकिक शास्त्रीय कर्म में सर्वथा परित्याग करना चाहिए। वो स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करे। सिर, दाढ़ी आदि के केश एवं नखों को यथाविधान कटवाए रहे। भार्या के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। एक वस्त्र धारण कर तथा खड़े होकर भोजन नहीं करना चाहिए। कभी भी अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए। यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण को विनीत होना चाहिए। दंड और कमंडल धारण करना चाहिए। देव आदि को अपने दाहिने करके चलना चाहिए। वो नदी, वृक्षच्छाया, भस्म, गोष्ठ, जल तथा मार्ग के मध्य में मूत्र का परित्याग न करे। अग्नि, सूर्य, गौ, चंद्र, संध्या, जल, स्त्री और द्विजों के सम्मुख भी मूत्र का त्याग करना वर्जित है। वो अग्नि एवं उदय तथा अस्त हो रहे सूर्य का दर्शन भी न करे। इसके लिए नग्न तथा मैथुनासक्त स्त्री, मूत्र और विष्ठा का दर्शन भी त्याज्य है। पश्चिम सिर करके नहीं सोना चाहिए। थूक, रक्त, विष्ठा, मूत्र और विष को जल में छोड़ना अनुचित है। आग पर पैरों को सेकना तथा उसे लांघना निषिद्ध है। अंजलि द्वारा जल नहीं पीना चाहिए और निद्रा निमग्न व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए। धूर्त, वंचक का साथ नहीं करना चाहिए। रोगी जनों के साथ शयन नहीं करना चाहिए। धर्म विरुद्ध कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए। चित्ताग्रिका, धुआं तथा नदी में तैरना वर्जित है। केश पर, भस्म पर, भूसी पर, प्रज्वलित अग्नि के अंगारे पर और कपाल पर स्थित नहीं होना चाहिए। किसी से बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को बताना नहीं चाहिए और किसी के घर में द्वार के अतिरिक्त
अन्य गवाक्षादि मार्गों से प्रवेश नहीं करना चाहिए। लोभी तथा शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले राजा से प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। वेद तथा धर्मशास्त्रादि का अध्ययन करने वालों का उपाकर्म संस्कार श्रवण नक्षत्र से युक्त श्रावणी पूर्णिमा को होना चाहिए। संस्कार विहित औषधियों सामग्रियों के उपलब्ध रहने पर ये कार्य श्रावण मास की हस्त नक्षत्र से युक्त पंचमी तिथि में भी संपन्न हो सकता है। पौष मास के रोहिणी नक्षत्र में अथवा अष्टका के दिन ग्राम के बाहर जलाशय के पास वेदों का उत्सर्ग कर्म गृह सूत्र के अनुसार करना चाहिए। शिष्य, ऋत्विक, गुरु तथा बंधु बांधवों की मृत्यु होने पर 3 दिन का अनध्याय उपाकर्म तथा उत्सर्ग कर्म करने पर होता है। ऐसे ही अपनी शाखा के क्षत्रिय ब्राह्मण की मृत्यु होने पर 3 दिन का अनध्याय होता है। संध्या के समय मेघ गर्जन होने पर, आकाश में उत्पात की ध्वनि उत्पन्न होने पर, भूकंप होने पर तथा उल्कापात होने पर अनध्याय रखना चाहिए। वेद और आरण्य का अध्ययन पूर्ण होने पर 1 दिन एवं 1 रात्रि का अनध्याय होता है। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चंद्र, सूर्य ग्रहण, ऋतु संधि की प्रतिपद में तथा श्राद्ध भोजन अथवा श्राद्ध का प्रतिग्रह लेने पर 1 दिन और 1 रात्रि का अनध्याय काल माना जाना चाहिए। पशु, मेंढक, नेवला, कुत्ता, सर्प, बिडाल और सुअर के बीच में आने पर तथा शक्र ध्वज के अवरोपण का दिन आने पर एवं उत्सव का दिन होने पर भी 1 ही दिन का अनाध्याय काल होता है। कुत्ता, सियार, गर्दभ, उलूक, सामवेद तथा बच्चों के कोलाहल और पीड़ित जनों की दुख भरी ध्वनि होने पर, अपवित्र वस्तु, शव, शूद्र, अंत्यज, श्मशान और पतित व्यक्ति का समीप्य होने पर तत्काल अनध्याय होता है। अपवित्र देश में अपवित्रावस्था में बार बार बिजली चमकने पर, 2 प्रहर तक बार बार मेघ गर्जन होने पर, भोजन करने के बाद हाथ गीला रहने पर, जल के मध्य में, अर्धरात्रि में तथा मध्य के 2 प्रहर में और आंधी तूफान के बीच भी उतने काल तक अध्ययन नहीं होना चाहिए। दिग्दाह होने पर, उत्पात जैसी धूलि की वर्षा होने पर, संध्याकालीन कोहरा होने पर अथवा चोर, राजा आदि के कारण होने वाले उपद्रवों के समय में तत्काल अनध्याय होता है। स्वयं दौड़ते हुए अपवित्र मदिरा आदि का गंध आने पर तथा शिष्ट व्यक्ति के घर आ जाने पर अध्ययन करना वर्जित है। गधा, ऊंट, वाहन, हाथी, घोड़ा, नौका, वृक्ष और पर्वतारोहण का काल अनाध्याय का ही काल होता है। उपर्युक्त 37 अनध्यायों को तात्कालिक अनध्याय माना गया है, अर्थात ये निमित्त जिस समय हो उस समय अनध्याय समझना चाहिए। देवता की मूर्ति, ऋत्विक, स्नातक, आचार्य एवं राजा की छाया, परस्त्री की छाया, रक्त, विष्ठा, मूत्र, थूक और उपटन की सामग्री का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। बहुश्रुत ब्राह्मण, सर्प, क्षत्रिय इनकी अवमानना कदापि न करें। ऐसे ही अपनी भी अवमानना न करें। उच्चिष्ट, विष्ठा, मूत्र और चरण प्रक्षालित जल दूर से ही त्यागने योग्य है। श्रुति और स्मृति में कहे गए सदाचार का पालन करना चाहिए। किसी के गोपनीय रहस्य को प्रकाशित कर उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी की निंदा या ताड़ना नहीं करनी चाहिए, किंतु पुत्र अथवा शिष्य को दंड देना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा धर्म का ही आचरण करना चाहिए। धर्म विरुद्ध आचरण उसके लिए त्याज्य है। गृहस्थ व्यक्ति को माता पिता, अतिथि और धनी पुरुष के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। दूसरे के सरोवर में से 5 पिंड मिट्टी बिना निकाले उससे स्नान नहीं करना चाहिए। नदी, झरना, देव सरोवर और पोखर, तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरे की शैया पर शयन नहीं करना चाहिए। अनापत्ति काल में परान्न भोजन नहीं करना चाहिए। कृपण, बंदी, चोर, अग्निहोत्र न करने वाला ब्राह्मण, बांस का काम करने वाले, न्यायालय में जिनका दोष सिद्ध हो चुका है, सूदखोर, वैश्या, सामूहिक दीक्षा लेने वाला, चिकित्सक, रोगी, क्रोधी, नपुंसक, रंगमंच से जीविका चलाने वाला, उग्र, निर्दय, पतित, व्रात्य, दंभी, उचिष्ट भोजी, शस्त्र विक्रेता, स्त्री के वश में रहने वाला,
ग्राम्य याजक, निर्दयी राजा, धोबी, कृतघ्न, कसाई, चुगलखोर, झूठ बोलने वाला, सोम विक्रेता, नदी तथा स्वर्णकार, इनका अन्न कदापि नहीं खाना चाहिए। बाल तथा कृमि आदि से युक्त भोजन एवं मांस नहीं खाना चाहिए। बासी, उच्छिष्ट, शुक्त, कुत्ते द्वारा स्पुष्ट, पतित द्वारा देखा हुआ, रजस्वला से स्पृष्ट, संघुष्ट तथा पर्यायन भोजन त्याज्य है। गाय से सूंघा गया, पक्षियों के द्वारा उच्छिष्ट और जानकर पैर से छुआ गया अन्न भी त्यागने योग्य होता है। यद्यपि शूद्र का अन्न नहीं लेना चाहिए, तथापि जो शूद्र परंपरा से ही अपने यहाँ सेवक है, गोपालन करने वाला है, कुल परंपरा से ही जो मित्र के समान व्यवहार करने वाला है, परंपरा से अपने यहाँ हलवाहे का काम करने वाला है, कुल परंपरा से जो निर्धारित नाई है, इनके अतिरिक्त वो शूद्र जिसने मन, वाणी, शरीर एवं कर्म से सर्वथा अपने को समर्पित रखा है, ऐसे शूद्रों का अन्न स्वीकार किया जा सकता है। घी आदि स्निग्ध पदार्थों से युक्त अन्न यदि बासी है या बहुत काल से रखा हुआ है तो भी ग्रहण करने योग्य होता है, किंतु घृत या तेल आदि से सम्मिश्रित न होने पर भी गेहूं, जौ और गोरस से तैयार किए गए पदार्थ यदि बहुत देर तक रखे जाते हैं तब भी ग्रहण किए जा सकते हैं, यदि विकृत न हुए हों। देव और अतिथि को बिना समर्पित किया हुआ तिल, तंडुल मिश्रित पदार्थ, यवागु, खीर, पुआ तथा पूड़ी का भोजन व्यर्थ हो जाता है। पलांडु और लहसुन आदि उग्र पदार्थों का सेवन करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। जो पुरुष पशु हत्या करता है वो पशु के रोम परिमित काल तक घोर यातनाओं को सहन करते हुए नरक में वास करता है। अभोज्य पदार्थों का परित्याग करके अपनी सद्गति की भावना से प्रभु से क्षमा याचना और प्रार्थना करता हुआ व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है।